Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our math lecture from chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.6 on book page number 28 and question number 1 का थर्ड पार्ट है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। क्या 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास और आपने इन इक्वेशंस के इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो यूज़ कर रहे हैं वो है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई है। अब स्टेप 1 में आपको पता है कि हम जस्ट क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि इसके फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे इक्वेशंस हैं इनकी जस्ट हम कांस्टेंट लिखते हैं 4, 2, 3 एंड -1। और सेकंड मैट्रिक्स में इनके वेरिएबल्स होते हैं x और y और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ये जो दो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं नंबर्स कांस्टेंट्स हैं, ये आपके पास दूसरे वाले जो आपकी इक्वल वाली साइड है उस यहाँ पे हमने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। अब ये सारा आपके पास एक इक्वल होगा, ये x के और ये इक्वल होगा b के। इसको हमने 1 कह लिया, वेयर ए मैट्रिक्स में पता है इसके इक्वल है, x में वेरिएबल्स है x एंड y एंड b मैट्रिक्स इक्वल टू 8 एंड -1। नाउ फ्रॉम 1 अब हमने इस 1 से ये वैल्यू फाइंड की है x की, तो x की वैल्यू क्या है, ये a इनवर्स एंड b। ठीक है, अब स्टेप 2 देखिए। अब स्टेप 2 में हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों को पता है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को 1 के साथ -1 के साथ सॉरी और 3 को 2 के साथ। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 -6। अब माइनस माइनस प्लस, ये -4 और -6 प्लस होंगे तो आंसर क्या आएगा -10। अब डिटर्मिनेंट जो है वो ए का आपके पास -10 के इक्वल है, वो 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। इट्स मीन का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं जो -10 है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं और बाकी एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज होते हैं। जब हम इनको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा -1 4 एंड -2 -3। अब देखिए ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है -1 -2 -3 एंड 4 और डिवाइड करना है इसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन -10 से। अब ये -10 जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ डिवाइड हो रहा है। हमने इसको 1/10 की फॉर्म में लिख के इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के अंदर तो क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/10 -1 और -10 सॉरी, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -1/10, नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई बाय -1/10, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -1/10। अब देखिए हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कैंसिलेशन होगी। अब ये तो एज इट रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1/10। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक 2 है और 2 जो है नीचे डिवाइजर में आपके पास 10 है। 2 का टेबल 10 पे जाता है तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट अब ये भी माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 ज़ा 3/10। नेक्स्ट अगेन आपके पास यहाँ पे अब 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/10 से, तो देखिए प्लस माइनस माइनस साइन तो रहेगा, लेकिन 4 और 10 को हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये होगा -2/5। इस तरह ये जो है हमने मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। नेक्स्ट अब स्टेप 3,
स्टेप 3 में हमने ये जो इक्वेशन फाइंड की थी, यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड की है हमने इसको यूज़ करना है कि x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब x मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, x एंड y, ये दो इसके मैट्रिक्स के इक्वल है। x मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इनवर्स हमने फाइंड किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स के, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तब प्रोडक्ट फाइंड करने का आपको पता है 1/10 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ, फिर 3/10 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, प्लस -2/5 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ। तो क्या होगा, अब देखिए ये क्या होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 ओवर 10, प्लस माइनस -1 ओवर 5, 1 1 ज़ा 1 होगा और 5 नीचे डिवाइजर है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए यहाँ पे स्टेप में मैंने 8 और 10 को कैंसिल कर लिया 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे आपके पास ये 4 है और ये 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का साइन मिड में आएगा। अब देखिए 2/5, 2 1 ज़ा 2 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें ये क्या बन जाएगा, 8 और 10 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 के टेबल से, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 1/5 और ये वाला 12/5 प्लस 2/5। इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 5। नीचे वाले जो आपके पास सेकेंड रो है उसमें भी इन दोनों नंबर्स के आपके पास जो है डिवाइजर सेम है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 + 2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए जब एलसीएम लिया इनको प्लस करेंगे, जब प्लस माइनस करेंगे तो ये ऊपर आपके पास x की वैल्यू में जाएगा 3/5 और y की वैल्यू में आएगा आपके पास 14/5। अब 3 भी 5 से कैंसिल नहीं हो सकता और ना ही 5 3 से कैंसिल हो सकता है और 14 भी 5 से कैंसिल नहीं हो सकता। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 3/5 एंड y की वैल्यू है 14/5। ये हमने मैट्रिक्स इनवर्टर मेथड को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यूज़ को फाइंड किया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इन x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। स्टेप 1 में हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दोनों मेथड्स से जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का स्टेप 1 सेम होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिख लिया तो ax = b वेयर a = दिस मैट्रिक्स, a इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, x = वेरिएबल्स मैट्रिक्स एंड b = दिस। स्टेप 2 में वी हैव, स्टेप 2 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, a हो गया 4 3 2 एंड -1। अब हमने ax मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो वही बात है कि हमने जो इक्वेशन है हमारे पास वहाँ पे x वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट थे उनको नहीं लिखना, उसकी प्लेस में हमने यहाँ ये जो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनको लिखना होगा। 8 - 1 एंड y के जो एंट्रीज है वो सेम होंगी 2 एंड -1। एंड अब ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ए वाई के लिए हम इक्वेशन में y वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको नहीं लिखेंगे और उसकी जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट में बी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उनको लिखेंगे 8 - 1 एंड यहाँ पे x वेरिएबल के कॉन्स्टेंट जो है वो सेम रहेंगे 4 एंड 3। ठीक है, ये ax और ay हमने फाइंड कर लिया। अब हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है a का, वो हम लोग पिछले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं जब हमने मैट्रिक्स रिमेयर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इक्वेशंस को, तो वहाँ पे हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया था a का। यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करना है। जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे आप तो वो आपके पास -10 के इक्वल होगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और a का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हम इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप 3 में देखें क्या होगा। अब स्टेप 3 में हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो अब x किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ax ये हमने मैट्रिक्स जो फाइंड किया है वो ax, हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर उसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से। अब देखिए जब हम इस x मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को -1 के साथ तो -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 2, -8 + 2 = -6, क्योंकि प्लस माइनस
बड़ी वैल्यू है 8, उसके साथ माइनस साइन है, इसलिए -6 होगा, डिवाइडेड बाय -10। अब 6 और 10 दोनों इवन नंबर्स हैं और ये 2 के टेबल से इजीली कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास 3/5 के इक्वल होगा और वो आपकी x की वैल्यू होगी, वो क्या है 3/5। नाउ अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y हमारे पास किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमने a y जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला हमने फाइंड किया है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स a y का डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे इस स्टेप में, तो देखिए डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 4 को -1 के साथ और 8 को 3 के साथ। हम 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर माइनस मिड में होगा और 8 3 ज़ा 24। अब -4 एंड -24 माइनस माइनस प्लस, जब हम 24 को 4 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28 और माइनस का 28 होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 24 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा, -28 डिवाइडेड बाय -10। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल होंगे प्लस हो जाएंगे, तो 28 डिवाइडेड बाय 10। अब 28 और 10 दोनों इवन नंबर से, हम इनको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, सॉरी यहाँ पे देखें अब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये 14 हो जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास जो इक्वल आएगा वो किसके होगा 14/5। तो y इज इक्वल टू 14/5, ये आपकी y की वैल्यू होगी 14/5। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। अब देखिए मैट्रिक्स वगैरह मेथड से भी x और y की वैल्यूज यही आई थी और क्रैमर रूल से भी यही वैल्यूज है। तो दोनों क्वेश्चन में इट्स मीन हमारे दोनों पार्ट्स में कोई मिस्टेक नहीं है, हमने इन क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया है और x और y की वैल्यूज फाइंड की हैं। तो आज वाला लेक्चर सॉरी तो ये नेक्स्ट हम करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। तो 4th में आपके पास जो दो इक्वेशन है वो क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ये आपके पास दो इक्वेशंस है और इन इक्वेशंस को आपने दोनों मेथड्स को यूज करते हुए सॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स इन्वेगर मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 में आप लोगों को पता है कि स्टेप 1 में क्या करते हैं कि जस्ट हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। देन ax इज इक्वल टू बी ये 1 के इक्वल होगा, वेयर a मैट्रिक्स जो है वो इस a जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा 3 5 -2 एंड -2 इसकी एंट्री से, x जो वेरिएबल मैट्रिक्स x एंड y एंड b जो है -6 एंड -10। नाउ फ्रॉम 1 अब हमने इस 1 को यूज़ करते हुए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। नेक्स्ट अब देखें ये आपके पास जो है वो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में हमने जो ए मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स ए है जो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट देखिए फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 3 को -2 के साथ, माइनस मिड में होता है डिटर्मिनेंट के, 5 को -2 के साथ। अब देखिए 3 2 ज़ा 6 ये -6 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, तो -6 + 10 इज इक्वल टू 4। 10 - 6 4 होगा, बड़ी वैल्यू क्या है 10 है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे 4 के साथ भी पॉजिटिव साइन होगा। अब 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास ए का वो 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन इस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी पॉसिबल है और ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड सेकंड जो है वो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम एडजेंट फाइंड करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। एडजेंट देखें हमने ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है और बाकी इनके जस्ट साइन चेंज होंगे। तो जब डायगोनल एंट्रीज रिप्लेस होंगी तो क्या होगा -2 3 और यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 2 एंड -5। ये आपके पास एडजेंट फाइंड हो गया। अब हमें ये पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 के डिवाइजर में है, हम जब इसको 1/4 की फॉर्म में लेके आएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इस 1/4 को एडजेंट ऑफ ए के हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, -5 मल्टीप्लाई बाय 1/4,
3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब देखें 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो 2 1 2, 2 2 4, ये -1/2 होगा। यहाँ पे भी देखें 2 1 2 एंड 2 2 4, यहाँ पे भी 1/2, नेक्स्ट -5/4 एंड 3/4। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है वो A इनवर्स होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? अब ये आपके पास जो इक्वेशन थी इसको यूज़ करते हुए, ये क्या थी? x = A इनवर्स b, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए x जो है वो A इनवर्स b के इक्वल है, तो x मैट्रिक्स किसके इक्वल था? x एंड y, ठीक है। A इनवर्स ये जो हमने फाइंड किया है और इसका प्रोडक्ट लेना है हमने b के साथ। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। -1/2 को मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, अब प्लस एज इट इज, और 1/2 को मल्टीप्लाई किया -10 के साथ। अब -5/4 को -6 के साथ, प्लस एज इट इज, और 3/4 को -10 के साथ। अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन की तो ये अब कैंसिल आउट कुछ हो रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 2। अब 2 और 6 दोनों इवन नंबर से, और ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 2, 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस माइनस प्लस हो गए 3। अब प्लस है यहाँ पे, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 और 10 है, 2 और 10 भी दोनों इवन नंबर से, और वो भी 2 के टेबल से कैसे हो सकते हैं? तो देखिए 2 1 2 एंड 2 5 10, 3 - 5। नेक्स्ट है अब -5/4 मल्टीप्लाई बाय -6। अब 4 और 6 दोनों इवन नंबर से, इनको भी हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 2 4, 2 3 6। अब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 3 5 15। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस माइनस, जब हम यहाँ से 4 और 10 को दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 आएगा, 15/2। अब एक प्लस पॉजिटिव 15/2 है और एक नेगेटिव 15/2 है, दोनों नेगेटिव जो है दोनों कैंसिल हो गए, तो 0 आंसर देंगे। एंड 3 - 5 = -2। अब x किसके इक्वल है? -2 के, और y किसके इक्वल है? 0 के। तो ये हमने यहाँ से इन इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है 0। ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यूज फाइंड की है। नेक्स्ट अब क्रैमर रूल यूज़ करते हैं कि क्रैमर रूल से हम कैसे इसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था, इसको हमने पहले जो है वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया है, और अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखें हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इक्वेशंस आपके सामने हैं, आप लिखी हुई हैं। फिर स्टेप 1, आपको पता है कि स्टेप 1 में क्या करते हैं, जस्ट हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मेथड आपको पता है कि जस्ट जो ये आपकी लेफ्ट साइड पे जो आपके पास है इक्वेशन का, जो आपके पास लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, तो इसमें वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स में आते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में सारे कांस्टेंट फिर इक्वल होता है। राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक मैट्रिक्स में आते हैं। अब देखिए कि ax = b, वेयर ए जो है वो ये मैट्रिक्स है, x = दिस मैट्रिक्स वेरिएबल एंड b = दिस। ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में देखें, स्टेप 2 में हमने क्या करना है। स्टेप 2 वी हैव, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है 3 -2 5 और -2। अब इस मैट्रिक्स में हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। और ए एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं कि आपकी ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, इनमें ये जो एक्स वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट थे, उन कांस्टेंट्स को हम जब ए मैट्रिक्स में लिखा है तो ये तो एक मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ए एक्स मैट्रिक्स में हम एक्स वाले कांस्टेंट को नहीं लिखते, बल्कि उनकी प्लेस में हम राइट साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे -6 एंड -10, और y के कांस्टेंट एज इट इज आएंगे ए एक्स में -2 एंड -2। ये हमने ए एक्स फाइंड कर लिया एंड ए वाई। अब ए वाई कैसे फाइंड करना है कि ए वाई में हमने इक्वेशन की लेफ्ट साइड के जो y के कांस्टेंट हैं उनको नहीं लिखना, उनकी रिप्लेस में हमने ये -6 और -10 जो राइट साइड पे कांस्टेंट हैं वो लिखने होंगे, और x के कांस्टेंट एज इट इज आएंगे 3 एंड 5। ये ए वाई हो गया।
अब हमने एक और डिटरमिनेंट फाइंड करना है जो कि हम पहले भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में फाइंड कर चुके हैं। दोबारा फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, तो वो आपके पास 4 के इक्वल आएगा। आपको पता है कि 4 0 के इक्वल नहीं है, तो अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 होता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता और उसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल आगे नहीं था, लेकिन अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट्स मीन इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अब देखें, अब स्टेप 3 में क्या करेंगे। स्टेप 3 में हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है कि x क्या है और y क्या है। अब देखिए x आपके पास किसके इक्वल है, x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और डिवाइड करेंगे उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो हमने फाइंड किया है उसका आंसर क्या है 4 उससे, एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए वाई भी ये आपके पास मैट्रिक्स हमने फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 4 यानी ए डिटर्मिनेंट से। देखिए जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। जब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, तो -6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास ये देखिए -6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस साइन मिड में, और फिर ये जो बाकी इंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 जो है वो एक डिटर्मिनेंट है। अब x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस एंड 6 2 12, तो ये जस्ट 12 हो जाएगा, पॉजिटिव 12 होगा, माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 10 2 20, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। तो 12 माइनस 20 किसके इक्वल होगा, -8 के, प्लस माइनस -20 में से 12 हम माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू 20 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए -8 होगा, -8/4। अब 4 का टेबल 8 पे जा रहा है क्योंकि अब 8 जो है वो 4 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 4 1 4, 4 2 8, तो -2 जो है वो x की वैल्यू होगी। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और वो क्या है -2। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो y जो है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम लोग, इनकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, माइनस साइन एज इट इज, और 5 को -6 के डिवाइडेड बाय 4, 10 3 30। अब प्लस माइनस माइनस ये क्या होगा -30। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, 6 5 30, -30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4। अब प्लस माइनस -30 -30 0, तो 0/4। अब 0/4 किसके इक्वल होगा, 0 के। आप लोगों को पता है कि हम किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही होता है, तो ये इस जो है 0 के इक्वल होगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, अब आपके पास -2 एंड y की 0, ये आपका आंसर था। और जब हमने इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारे पास x और y की वैल्यू सेम थी। तो इट्स मीन ये अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 किया है, बाकी पार्ट्स जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।